और अब आपको इसके बाद सीधे लेके चलेंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जहां हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित से हम बातचीत करेंगे कि वहां पर क्या हालात हैं। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अभी के जो हालात हैं उससे सिर्फ एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है, काबुल की सप्लाई लाइंस को खत्म करने की कोशिश है। तालिबान की पुरानी स्ट्रैटेजी है कि बाहर के इलाकों पर कब्जा करता है और सारी सप्लाई लाइंस को अंदर से खत्म कर देता है, जिससे कि लोग मजबूर हो जाएं तालिबान का शासन मानने के लिए। हालात इतने खराब हैं कि कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़ दें तो तालिबान अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें उसको मदद पाकिस्तान से मिल रही है, ऐसे आरोप आए दिन लगाए जा रहे हैं और खुद अफगानिस्तान का जो शासन है वो लगा रहा है। सीधे चलते हैं अफगानिस्तान के इस वक्त के ताजा हालात की जानकारी लेने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी लाइव अफगानिस्तान से हैं। सुमित, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या हालात है वहां पर आज सुबह से या शाम से, जब भी आप पहुंचे हैं क्या कुछ देखा आपने, लोगों से इंटरेक्शन, अलग अलग फैसिलिटीज, ये कैसा अफगानिस्तान है? देखिए, मैंने इतने साल की रिपोर्टिंग में ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं ख़ास तौर पे निशांत, और ये डर का माहौल एक तरीके का। हालांकि हम काबुल शहर में है, स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अंधेरा हुआ चीज़ें ड्रास्टिकली बदल जाती हैं, चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। लोग अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं और ये हिदायत दी जाती है सड़कों पर, हर जगह कि आप बाहर ना निकले, आप रात के अंधेरा होते ही वापस चले जाएँ, अपने घरों में चले जाएँ। हर किसी की चीज़ के ऊपर, हर चीज़ पर बहुत पैनी नज़र रखी जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। काबुल पहुंचते ही जब हमने लैंड किया, एयरपोर्ट पे उतरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर शख्स को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जिस होटल में हम रुके हुए हैं, जिस जगह हम रुके हुए हैं, 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी जोन यहाँ भी बनाए गए हैं, ताकि जो टूरिस्ट बचे हैं यहाँ पर, जो रह रहे हैं या जो लोकल्स यहाँ पर हैं, इंडियंस हैं, उनको सिक्योर किया जा सकता है। किसी भी चीज की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर निशांत ये बता सकता हूँ कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब तो है ही, लेकिन लगातार बहुत ज्यादा डराती भी है, क्योंकि चीजें यहाँ पर पल भर में बदलती हैं, चीजें यहाँ पर बदल रही हैं। और यहाँ के चैलेंजेस ये है कि जो चीज बची हुई है, जो इलाके बचे हुए हैं, खासतौर पे काबुल जैसी सिटी को या फिर आप कह सकते हैं, उनको कैसे सिक्योर किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, या फिर उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है निशांत इस समय। आप जो बता रहे हैं, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगा। जो हालात आप बता रहे हैं, खाने के हालात, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके हालात, काबुल के कुछ इलाकों में सप्लाई लाइंस को रोक दिया गया है, आपके लिए कितना कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट रहा? जो आपका लोगों से इंटरेक्शन है, कितना खौफ है, उसके बारे में बताएं जरा। देखिए, मैंने एक चीज जरूर देखी है, हालांकि अफगानिस्तान सरकार को सपोर्ट करने के लिए लगातार ना सिर्फ भारत बल्कि कई देश, मैंने देखा, कनाडा का मैंने एयरक्राफ्ट देखा, मैंने कई और एयरक्राफ्ट भी देखे, तो लगातार जो दूसरे देश हैं वो इस स्थिति में अफगानिस्तान को मदद जरूर कर रहे हैं। साजो सामान, खाने का, भले ही इनकी जो लाइन्स हैं, सप्लाई चेन्स, उनको काट दिया गया हो तालिबान की तरफ से, लेकिन इसकी फाइटिंग, इसको लेकर जो इनकी आपस में जो फाइटिंग चल रही है अफगान फोर्सेस की, बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं लगातार देखा कि जो साजो सामान था लोग खरीद रहे हैं, लोगों में वो पैनिक नहीं है जो हमको नजर आता जब किसी और दूसरी कंट्रीज में हमने देखा है तस्वीरों में, वो पैनिक नहीं है, लेकिन लोगों में डर जरूर है। लोगों में डर इस बात का भी है कि आखिरकार कैसे मैनेज करना है चीजों को, अगर स्थिति बदलती है तो किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करना है। खासतौर पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सिक्योर करने के प्रोटोकॉल्स लगातार बना दिए गए हैं। उनको बोला गया है हर चौराहे पर 200 मीटर के बाद लगातार वहां पर फोर्सेस खड़ी हैं, वहां पर लगातार चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर गाड़ी को को चेक किया जा रहा है, फ्रिस्किंग की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये कौन है, उनके 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 पासपोर्ट, उनके आईडी कार्ड चेक कर जा रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चाक चौबंद चीजें हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफगान फोर्सेस बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है निशांत, लेकिन मैं आपको लगातार इसमें ऐड ऑन करता जा रहा हूँ कि एक डर का माहौल जरूर है, एक दहशत हमारे लिए, क्योंकि इंडियंस के लिए खासतौर पर जो प्रोटोकॉल जाहिर किए गए थे कि आपको बहुत सिक्योर रहना, और अंधेरा होते ही चीजें बदल जाती हैं। रोड पर आपको लोग नहीं नजर आते। हम जब अभी रात में वापस आ रहे थे, रोड पर हमें लगातार लोग अपने घरों की तरफ या फिर अपने 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 इंडोर जगहों पर जाते हुए नजर आए। और ये जरूर है कि लोगों में अभी भी, यहाँ के लोगों में एक शक्ति है, आप इसको कह सकते हैं कि इन्होंने इतना देखा है पिछले 20 साल में या फिर इतना झेला है कि यहाँ के लोग कई चीजों को लेकर बहुत ज्यादा निडर भी हैं। उनको पता है कि कैसी चीजों को हैंडल करना है, ये उनको आता है। और ये जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से चीजें बहुत बदली हैं, बहुत ड्रास्टिकली बदली हैं, लेकिन अभी भी अफगान के लोगों को पूरी उम्मीद है कि चीजें सुधरेंगी जल्दी और दोबारा से जो चीजें हैं वो ट्रैक पर आ जाएंगी निशान।
सुमित चौधरी जिनको आप देख रहे हैं, ये टीवी9 भारतवर्ष के हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, जिनको आपने एलएसी पर देखा है, जिनको आपने एलओसी पर देखा है। अभी इस वक्त ये काबुल से लाइव है। पहला टीवी चैनल भारत का जो कि काबुल पहुंचा है, अफगानिस्तान के इस वॉर जोन में पहुंचा है, और ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है आपके सामने, ठीक ठीक एकदम जैसी खबर आ रही है वो लाने का। और इसके लिए सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने कदम उठाया। सुमित चौधरी वहां पर मौजूद है। सुमित, वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि काबुल में 2 महीने में बहुत तेजी से वैसे हालात हो गए जो 2001 में थे। आपका जो अभी तक इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो यही बता रहा है? देखिए निशांत, अब तक मैंने भी अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा और देखा था टीवी में, लगातार रिपोर्ट्स मैं भी देखता था, लेकिन पहला एक्सपीरियंस है कि काबुल में आकर इन चीजों को देखना, आंखों से देखना और रिपोर्ट करना। एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो चीजें वो देखे उसको समझे, उसको एनालाइज करे और उसको बयां करे। निश्चित तौर पर जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नया भी है, चैलेंजिंग भी है। यहाँ पर सिचुएशन हमें जिस तरीके से बताई जाती है उससे ज्यादा आप कह सकते हैं कि खराब है, लेकिन लोगों का हौसला, मैंने कई लोगों से बात की, इनफैक्ट मैंने होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज है उनसे बात की, एयरपोर्ट पे जब पहुंचा फोर्सेस से बात की, तो एक इंटरेक्शन लेवल उनकी तरफ से बहुत बेखौफ नजर आया कि हमने देखा है, हम देख रहे हैं। लेकिन निशांत, एक चीज है, आपको एनालाइज होती है, उसको आपको महसूस होती है वो चीज की, जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर आप किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते, चीजें बदल रही हैं, रात का अंधेरा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन लेकर आता है। और अभी भी जो कहा जा रहा है वो ये कि भले ही फाइटिंग चल रही हो, भले ही अफगान फोर्सेस लगातार एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल शील्ड कर दी हो काबुल को, लेकिन डराने वाली चीजें कई दिखाई देती हैं, क्योंकि हर चेक पोस्ट पर लोगों को चेक करना, देखना, जानना। हालांकि इंडियंस को लेकर अफगान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक उनकी जो इनकी बोनोमी है, जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है इंडियंस को लेकर। लेकिन जो दूसरी चीजें हमने देखी थी पिछले कई दिनों में, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि कई पाकिस्तान के जो एजेंसीज है, खासतौर पे जो टेररिस्ट एजेंसीज है, उनके लोग भी मिलकर लगातार इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा सिचुएशन डराने वाली है, और वही सिचुएशन ज्यादा अलार्मिंग भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो लोग इसका आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा। प्लीज स्टे वेरी वेरी सेफ। और ये एक बहुत बड़ी कोशिश है टीवी9 भारतवर्ष की। प्लीज स्टे वेरी वेरी सेफ। हम आपको ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। सुमित, थैंक यू वेरी मच। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।